अलजेब्रा का फार्मूला अब याद करने की नीड नहीं है। कैसे? चलिए इसको हम समझते हैं। एक सर्कल बना लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हमने ए लिखा, यहाँ पर बी लिखा और यहाँ पर हमने सी लिखा, और इसको हम क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो हम ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर लिखें तो इसे हम कैसे लिखें कि याद नहीं करना पड़े। तो इतना को हम लिख सकते हैं, जितना भी चीज़ है उस सब के स्क्वायर कीजिए, ए बी और सी के स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद क्या कीजिए कि प्लस 2 ए और बी, यहाँ से आगे ए और बी, इधर यहाँ से दो टर्म ले लेते हैं, ए और बी, ए बी हो गया, प्लस फिर इधर आएंगे बी और सी, बी और सी प्लस 2 उसके बाद सी और ए हो जाएगा। ये आपका एक टर्म हो गया। इसको याद करना नहीं पड़ा क्योंकि हमने जो लिखा ए बी सी, ये तीनों को लिख दिया। उसके बाद सब में ए स्क्वायर, इसमें कोफिशिएंट्स में हमने ए और बी के आगे 2 लिख दिया, बी और सी के आगे 2 और सी और ए के आगे 2 लिख दिया, जिससे हमारा एक फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला आप चलिए देखते हैं कैसे हमको, जैसे ए प्लस बी माइनस सी है, इसका स्क्वायर है, इसका फार्मूला कैसे हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर माइनस सी है, तो आप यहाँ कोफिशिएंट जो है इसके आगे माइनस सी लिख दीजिए, इस तरह से इसको माइनस सी लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस सी लिख दीजिए, फिर लिखना शुरू कीजिए, उसी फार्मूला के अनुसार लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद इसमें गुना कीजिए, ए और बी में गुना कीजिएगा तो प्लस ए बी हो 2ab हो जाएगा। उसके बाद बी और सी में गुना कीजिएगा तो प्लस के प्लस लिख दिया हमने इसके अनुसार। उसके बाद बी और ए में, बी के बी है और यहाँ पर माइनस कितना है, सी है, तो माइनस के आगे सी के आगे माइनस लगा दिया, प्लस फिर लिख दिया 2ca, 2 के 2 लिख दिया, माइनस सी है, सी लिख दिया और एक ए का ए लिख दिया। अब इसको एक सिंप्लीफाई कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो bc हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -2ca हो जाएगा। ये आप यहाँ पर जो है ना, ये फार्मूला याद करते करते आप जो है बार बार जब लिखेंगे, याद करेंगे और लिखेंगे तो आप भूल जाएंगे, लेकिन इस प्रोसेस से आप जो है सोल्व करेंगे तो कभी आप लाइफ में नहीं भूलिएगा। ये दूसरा हो गया। एक तीसरा फार्मूला, इसी का एक तीसरा भी फार्मूला आएगा। तीसरा नंबर में हम करते हैं क्या, a माइनस बी प्लस सी, यहाँ पर b को माइनस कर दिया हमने, इसका होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर c वाला माइनस तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमने c में प्लस है तो हटा दिया, b के आगे हम माइनस लगा देते हैं इस तरह से। अब फिर वो वाला पहला स्टैंडर्ड फार्मूला लिख कर उसमें क्या कीजिए, कोफिशिएंट को माइनस कर दीजिए। चलिए इसको हम स्टैंडर्ड फार्मूला लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, एक ए लिख दिया, बी के आगे क्या है, माइनस है इसलिए माइनस कर दिया, प्लस 2ca, 2ab हो गया। उसके बाद 2bc, 2b के आगे क्या है, माइनस है तो b लिख दिया, माइनस b लिख दिया गुना c लिख दिया, प्लस 2ca, 2c और a के आगे एक c और a में तो सब पॉजिटिव है तो इसलिए 2ca लिख दिया, 2ca लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, माइनस हो गया, 2ab हो जाएगा, 2ab। यहाँ पर देखिए ये प्लस हो गया और ये आगे माइनस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 2bc हो जाएगा, b और c bc, और यहाँ पर कितना होगा, 2ca, 2ca। ये तीनों फार्मूला जो है ना, आपको इस एक छोटी सी ग्राफ से आप सोल्व कर लिए, और इसको याद करने की कभी भी आपको ज़रूरी नहीं पड़ेगी। आपको दिमाग में रखना है एक स्टैंडर्ड फार्मूला, जो कि याद करने की कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी नंबर है ए बी सी है, इसके ऊपर स्क्वायर कर दिया, उसके आगे 2 करके ए और बी से गुना कर दिया, 2 करके बी और सी से गुना कर दिया, 2 करके सी और ए से गुना कर दिया। चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो है आपको फार्मूला जो है कभी भी याद करना नहीं पड़ेगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, बाय।